वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। आज बात करूँगा कि वाई यू डोंट फील एनर्जेटिक इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल रेल्म। तुम मेंटली बोर्ड फील करते हो जीवन से, तुम्हें पता ही नहीं जीवन जा कहाँ रहा है, जैसी हवा चलती है वैसे चल पड़ते हैं। यू आर लिविंग फॉर द वीकेंड्स, हर दिन अपनी नौकरी से हेट करते हो बट फिर भी वहीं हो क्योंकि यार जिम्मेदारियाँ, पैसे की ज़रूरत। बट तुम संडे का एंजॉय करते हो, तुम वीकेंड का वेट करते हो, एंड देन व्हेन द वीकेंड कम्स यू फाइंड योर सेल्फ इन डीप अबिस कि क्या करूँ, कहाँ अब अपने दिल को बहलाऊँ, क्योंकि एक वॉइड जो है वो भरा नहीं है अब तक। तो अगर ऐसे फेज में हो जहाँ तुम बोर हो चुके हो, कंप्लीट बोर्ड हो चुके हो अपने जीवन से, यू डोंट नो व्हाट टू डू, कुछ अंदर से एक आवाज़ है जो कहती है, जो चिंगारी लगाती है कि भाई तू कुछ कर सकता है, कुछ नया कर। वो आती है, हम उसको दोबारा दबा देते हैं कि चल यार वीकेंड तो है ही, पार्टी करके आ जाता हूँ, खा के आ जाता हूँ, बट वो आवाज़ पीछा नहीं छोड़ती, वो कॉन्शियसनेस की वॉइस जिसको पता है कि तुम्हारा कैलिबर ज़्यादा है। तो बात करूँगा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। सी, लाइफ जो है ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट, इंसान की ज़िंदगी या बाहर अपने जीव जंतु देखो, जीवन का डिफ़ॉल्ट नेचर है ग्रो करना। पेड़ पौधे रुकते नहीं हैं, कोई छोटा पपी जो है वो पपी ही नहीं रह जाता है ना, वो ग्रो अप होता है। लेकिन इंसानों के पास कॉन्शियसनेस है जिससे वो अपनी एक्चुअल रियलिटी डिफाइन कर सकता है। इफ़ यू हैव एवर रेड द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई रियली रिकमेंड करो भाई। मैं कोल्ड शावर्स आजकल ले रहा हूँ, जस्ट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ बिट, बट ज़रूरत है इसकी। मुझे इतनी ठंड लगती थी भाई, हद से ज़्यादा ठंड लगती थी, लाइक क्रेजी वाली, हमेशा ओढ़ के रहना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना। आजकल मैं कोल्ड शावर्स ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन दैट बुक। इट्स क्रेजी, और ना बीमार पड़ रहा हूँ, ना कफ हो रहा है, ना कुछ भी। एनीवे, सो एवरीथिंग इन नेचर ग्रोज। लाइफ का, चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे जीव जंतुओं को, किसी की भी बाय डिफ़ॉल्ट टेंडेंसी है ग्रो करना। सेम इज़ द केस विथ ह्यूमंस, बट हम ह्यूमंस के पास एक माइंड दे दिया है, द पावर टू थिंक, द कॉन्शियसनेस, और हम उससे भागते रहते हैं, उससे दूरी बना के रखते हैं, उसके पास कभी जाते ही नहीं है। खुद को नशों में इंडल्ज कर लिया, एस्केपिज्म कर लिया, हम अपनी सच्चाई से बचते हैं। और यहाँ पर हमने नेचर के अगेंस्ट एक नियम सेट कर दिया, नेचर का नियम, और रैदर आई शुड से लाइफ का नियम है ग्रोथ। और तुम चल रहे हो ग्रोथ के अगेंस्ट, क्योंकि लाइफ का नियम तो है ग्रोथ, कुछ कुछ सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। बट तुम एक ऐसे लूप में आ गए हो जहाँ तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम खुद को हटा ले रहे हो, तुम लर्निंग से बच रहे हो बेसिकली। जो तुम जॉब में भी होगे, जो लोग जॉब में भी लर्न करते जा रहे हैं वो अपनी लाइफ से काफ़ी हैप्पी है। आई एम नेवर अगेंस्ट जॉब, जो भी इंसान जॉब कर रहा है। मेरे अपने दोस्त हैं भाई, जॉब कर रहे हैं, पैकेजेस स्विच करते रहते हैं, उनके पैकेजेस बढ़ते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। बट तुम्हें क्यों ये बोर्डम फील हो रहा है? कोई भी ज़िंदगी का मज़ा वो बोर्डम वाला, वो वॉइड तुम्हारा नहीं फील कर सकता। एक टाइम के बाद यू विल फील दैट, और जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है, जिम्मेदारियाँ आती चली जाती हैं, बट वो अंदर की आवाज़ ना कभी जाती नहीं है। आगे शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर वही सब चीज़ें चलता रहेगा, एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन तुम्हारे दिमाग में रहेगा। और ये इसलिए है, देखो तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो मैक्स आउट हो चुका है। इफ़ यू प्ले एनी गेम, तुमने कभी भी कोई गेम खेली हो, मैं प्रॉपर गेमिंग एडिक्ट था, लाइक बहुत ज़्यादा खेलता था, टू द पॉइंट मेरा सर चकराने लग जाता था। तो हर गेम में देखो एक गेम प्ले होता है, कुछ सेट ऑफ तुम्हें टास्क दिए जाते हैं, उसको पूरा करना है, कुछ साइड क्वेश्ट्स हैं उसको पूरा करना है। बट इमेजिन प्लेइंग द गेम ऑन सेम लेवल, सेम टास्क ईच एंड एवरी डे। क्या तुम उस गेम को खेलोगे? आस्क योर सेल्फ। एक गेम है जिसमें मैं तुम्हारा चैलेंज इंक्रीज ही नहीं कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि तुम हमेशा उस गेम में जीतने लग गए हो, कभी उस गेम को खेलोगे? यू विल नॉट प्ले दैट। सिमिलरली लाइफ भी, तुम्हारा कैरेक्टर मैक्स आउट हो चुका है, यू नीड न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। चाहे वो तुम्हारे जॉब में ही यार प्रोग्रेशन का हो, तुम्हें स्विच करने का हो, या फिर कोई नई स्किल एक्सप्लोर करने का हो, कोई नई बुक पढ़ने का हो, जो भी चीज़ है तुम उस अंदर की आवाज़ की सुनो। बिकॉज इफ़ यू प्ले द सेम गेम फॉर टू लॉन्ग, जिसमें तुम ऑलरेडी जीत भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा ओके ओके स्किल लेवल भी है, यू वॉन्ट फील जॉय, और इसीलिए तुम्हारे जीवन की जो ड्राइव है वो खत्म हो रही है। यू फील बोर्ड अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल रेलम। फिजिकली ड्राइव भी खत्म होने के बहुत रीजन्स हैं, न्यूट्रिशन, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑल दैट, उस पर नहीं जाऊँगा। मेंटली तुम क्यों ड्रेन्ड फील करते हो? यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। तुम्हारा गेम का जो लेवल है वो स्टैगनेंट हो चुका है। तुम जिस भी फील्ड में हो, किसी समय पर तुम उस चीज़ को सीख रहे होगे, किसी समय पर प्यार करते होगे, लेकिन आज की रियलिटी इतनी डिफरेंट हो चुकी है कि आज तुम्हें वो आता है, हाँ पैसा तो मिल ही रहा है, बन तो रहा है, ये जीवन तो चल ही रहा है, बट जीवन इसका नाम है नहीं। तभी तो देखो, जब कितने सारे लोग बड़े होते होते व्हेन दे गेट मैरिड, उनके पास जिम्मेदारियाँ आ जाती है, वो थोड़े से सही हो जाते हैं लाइफ को लेके। क्यों? क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ हैं, अब एक नया चैलेंज आ चुका है। उस नए चैलेंज में उनको भी मज़ा आ रहा है, किड्स को रेज़ करने में, नई जॉब करने में, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ रहने में, एक नया नया रेलम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड इफ़ यू डोंट अपग्रेड योर लाइफ,
बाय न्यू चैलेंजेस, तो तुम अपनी रियल लाइफ में ही चैलेंजेस ढूंढ लोगे, या फिर पर्सनल लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर लोगे, या ड्रामे में इंडल्ज हो जाओगे, या एस्केपिज्म कर लोगे. बट टू बी ऑनेस्ट, रियल रीज़न यही है कि तुम्हारा कैरेक्टर जो है मैक्स आउट हो चुका है. तुम जिस लेवल पर पहुंच सकते थे उस लेवल पर पहुंच चुके हो. अब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ लिविंग बीइंग, इवन सेल का भी फंक्शन है भाई. वो सेल भी जो होती है ना, अपने एक छोटा सा सेल एटॉमिक लेवल पर भी, लाइक जो माइक्रोस्कोप पे आप सेल लगा कर देखते हो, वो तक ग्रो करती है. उसका फिनोमिना भी ग्रो करना है, तो तुम तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग हो. हाईएस्ट फॉर्म, लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है तुम्हारे पास, तुम इंसान हो. तो तुम तो कैसे ही कर पाओगे जब सेल तक ग्रो करती है और तुमने अपनी ग्रोथ रोक दिया है अपने माइंड में फंस के. दिस इज़ द रीज़न यू आर फीलिंग बोर्ड. सेम गेम बार बार खेलते रहोगे, तुम बोर हो जाओगे, और तुम बोर हो चुके हो. तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले इस आइडिया को सीप इन होने देना अपने माइंड के, बिकॉज वी ऑफन इग्नोर. जल्दी जल्दी में चलो नई वीडियो देख लें, नई सेल्फ हेल्प देख लें. थोड़ी देर इस आइडिया के साथ बैठना और आस्क योर सेल्फ कि तुम मैक्स आउट हो चुके हो, व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट इन योर लाइफ. क्योंकि यार देखो, अगर तुम अपने आप से चैलेंज नहीं दोगे तो जीवन ले आएगा चैलेंज. जीवन ले ही आएगा. या तुम नेगेटिविटी के लूप में फंस जाओगे, फिर उस लूप से निकलना चैलेंज हो जाएगा, या तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, फिर उस लूप से निकलना चैलेंज हो जाएगा. ज़रूरी है क्या हम ऐसे केओटिक लूप्स में फंसते रहें? बिकॉज यूनिवर्स का नियम है, हर वीडियो में कहता हूँ, केओस, एंट्रोपी. अगर तुम उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, केओटिक चीज़ों में चला जाएगा. तो जब फंसना ही है लूप में, व्हाई नॉट बेटर चैलेंजेस बनाओ. कभी कोई भी काम रैंडमली बचपन में पसंद हो. मुझे पता है तुम बोर हो चुके हो, जीवन भी चल रहा है, जॉब में मज़ा नहीं आता, निहिलिज्म जैसी फिलॉसफीज़ रख ली हैं भाई, जीवन का कोई मकसद नहीं है. नहीं भाई, मकसद है. पता है, जिस चीज़ में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसको गाली नहीं देते, नहीं तो जीवन भर परेशान रहोगे, है ना. और निहिलिज्म एक तरीके से वही फिलॉसफी है ना, जीने का कोई मकसद नहीं है. तो क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी जीवन को कोसोगे ही ना. अब यहाँ पर हो तो जीना है, मेक पर्पस आउट ऑफ इट. ऐसा काम करेंगे कि यार इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे. So yeah, that's why you are bored, you're not having enough drive, especially mentally. Try to find out new challenges, नई challenges. यार कम्युनिकेशन पे काम करूँगा, एक लैंग्वेज नहीं सीखूंगा. बचपन में यार ये करना पसंद था, चलो करके देखता हूँ. जॉब में जी नहीं लगता यार, छोड़ यार, कभी सोचा था ना, वापस जाता हूँ, मैंने जो एंडेवर सोचा था उसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा से. मैक्सिमम क्या होगा भाई, नहीं चलेगा ना. अरे तो यार इस ज़िंदगी से तो बेटर है ना, तुम मर रहे हो. मैं बता रहा हूँ, एक आदमी जो 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका पेट भर जाएगा फैमिली का. उसके बाद एवरीथिंग इज़ एडवांटेज. तो अगर तुम इस चीज़ को लेकर चलो, यू कैन लिटरली एक्सप्लोर मोर एंड मोर स्टफ. बिकॉज इफ़ इन दी एंड तुम्हें ये चीज़ पता लगी ना कि यार मैं पैकेज पे तो पहुंच गया करोड़ के, बट मैं मर रहा हूँ भाई अंदर से, माइंड ब्लो हो जाएगा. यू विल बी लाइक, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे गलत चीज़ों को चेज़ किया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. मुझे स्ट्रेस इतना है, जो काम मैं करना भी नहीं चाहता था मुझे वो भी करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी ने प्रोग्राम कर दिया था. तो इस प्रोग्राम से निकलो, इस प्रीसेट माइंडसेट से निकलो, अपने आप को क्रिएट करो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो. बिकॉज यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, यू डिज़र्व मोर. तुम्हारे अंदर कुछ है, एक आग है भाई. तो उस आग को बुझाओ मत, रैदर फूंक दे के उसको थोड़ा सा बढ़ाओ. वो आग पे धीमी धीमी जब फूंक मारते हैं तो बढ़ती है. तो वो करो, डोंट किल दैट क्यूरोसिटी. तुम मैक्स आउट मार चुके हो, मैक्स आउट. तुम्हें बदलना ही ओनली चाह रहा है, और अगर नहीं बदलोगे तो समय बदलवा देगा. बच्चे हो जाएंगे, बीवी आ जाएगी, हस्बैंड आ जाएगा, बदलना पड़ेगा. नए नए चैलेंज आते रहेंगे, खुद के लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर लोगे, है ना. वो बहुत लोग ऐसे ही जी रहे हैं अनकॉन्शियस मोड में. अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम सही जीना चाहते हो और बोर्ड हो तो मैक्स आउट मत मारो यार, मैक्स आउट मत मारो. आस्क योर सेल्फ व्हाट यू एक्चुअली वांट. किस दिन बैठो पेपर लेके 1 घंटा एंड जस्ट आस्क कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है. नहीं मिलेगा आंसर सीधा, ओके 2 घंटे बैठ जाना. दिस इज समथिंग जिस पे तुम इस क्वेश्चन पे अगर समय डिवोट करो तो इट विल एक्चुअली पे यू ऑफ इन द लॉन्गर रन. सो दिस वॉज द आइडिया वाई यू फील बोर्ड इन लाइफ, बिकॉज तुम मैक्स आउट हो चुके हो. तुम्हारी आइडेंटिटी का जितना कुछ था वो उभर के आ चुका है. नाउ अब नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, एंड बहुत अच्छा होगा अगर तुम एक नई आइडेंटिटी पॉजिटिव वे में बनाओ. Thank you for watching. This was the idea. Subscribe the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can help you change your life. Thank you.